ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो गीत में सुना ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कभी कभी कई ऐसी परिस्थितियां हमारे रास्ते में आती है जिसको फेस करना पड़ता है। संगठन में रह करके सबके साथ चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। कभी कभी संस्कारों की क्लैशेस हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बाबा कहते हैं हमें एक गुण को अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। कौन सा वो गुण है, सोचो। तो आज बाबा सहनशीलता के बारे में बताते हैं कि सहनशीलता मानव जीवन का बहुत ही महत्व का गुण है। जो व्यक्ति सहन करता है उसके जीवन में ही शीलता, महानता आती है। तो ऐसी सहनशीलता जीवन में धारण करने की आज बाबा बात कर रहे हैं। सहनशीलता किसको कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो बाबा कहते सहनशीलता अर्थात एक रस स्थिति। डावाडोल वाली स्थिति नहीं, कभी अच्छी कभी डाउन, या कभी बाबा कहते हम उड़ ही नहीं सके, नीचे की नीचे ही रहे। तो एक रस स्टेबल स्टेज। सहनशीलता अर्थात अंदर में क्षमा भाव हो, फॉरगिव और फॉरगेट करने की भावना। गलतियां हर व्यक्ति करता है, लेकिन बाबा कहते क्षमा भाव उस समय जरूर धारण करना पड़े। सहनशील बनना अर्थात साक्षी भाव। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, हमें साक्षी होकर के देखना है। किसी के पार्ट में टू मच इन्वॉल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली दुख होगा, अपसेट हो जाएंगे। परंतु साक्षी बन करके हर एक के पार्ट को देखेंगे जैसे बाबा देखते हैं, हम्म, तो फिर बाबा कहते उसके पार्ट की हमारे पर अफेक्ट नहीं होगी। सहनशील बनना अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति रखना, हद में नहीं रहना, बेहद में। अनलिमिटेड एटीट्यूड, अनलिमिटेड दृष्टि। सारा विश्व मेरा परिवार है, हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई या भाई बहन है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना। सहनशील बनना अर्थात समाने की शक्ति को धारण करना। कई बातें आती है, समानी पड़ती है। कई बातें होती है, करनी पड़ती है। तो कौन सी बातों को समाना है और कौन सी बातों को मुझे बताना है, ये अक्कल जिनके अंदर होती है उनमें समाने की शक्ति, उनमें सहनशील करने की शक्ति आ जाती है। तो ये सहनशीलता की परिभाषा हो गई। अभी किस किस को हमें इस जीवन में सहन करना पड़ता है? आप लोग घरों में रहते हो तो नेचुरल है, कई बातें आती होगी, सहन तो करनी पड़ती है ना। हम लोग सेंटरों में रहते हैं, कितनी पर्सनालिटीज के साथ डील करते हैं। हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। चलो सब मेहनत तो कर रहे हैं बदलने का, लेकिन जब तक वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे तब तक कितनी बातें आती है, सहन तो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें सहन करना पड़ता है व्यक्तियों को, व्यक्तियों की विचारधारा को। मते टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना। जितना काले मत्थे वाले व्यक्ति होगा उतने उनके विचार होंगे।
सब कुछ सुनना भी पड़ता है, समाना भी पड़ता है। कभी कभी उनके विचारों में बहुत फोर्स भी होता है, तो वहां सहन भी करना पड़ता है। तो कभी कभी व्यक्तियों की विचारधारा को, उनकी राय को, कभी कोई बात का राय देते हैं, तो जैसे समझते अभी अभी वो चीज हो जानी चाहिए। हम्म, तो राय बहादुर बन करके सब राय तो बढ़िया बढ़िया देते हैं, लेकिन कई बार कई चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती है। यज्ञ के अनुसार, मर्यादा के अनुसार वो चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सहन शक्ति को यूज करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति के बोल को सहन करना पड़ता है। कोई कोई व्यक्ति सीधा सीधा बोल देता है। भारत में तो कितना रेस्पेक्ट रखते हैं ना, अपनी बहनों को देवियों की तरह पूछते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं वर्क करता, सीधा सीधा बोल देंगे। तो बाबा कहते कई बार शब्द यथार्थ होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। सुनना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। कई बार उनकी फीलिंग्स, कई ऐसे होते हैं, छुई मुई का छोड़ पेड़ होता है ना, कुछ भी कहो तुरंत बुरा लग जाता है, फीलिंग का फ्लू तुरंत लग जाता है। तो वो डेलीगेट सेंसिटिव नेचर वाले लोग होते हैं, तो उनके स्वभाव को सहन करना पड़ता है, उनके संस्कारों को सहन करना पड़ता है। कई बार 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 वही व्यक्ति गलतियां करता ही रहता है, करता ही रहता है, सुधरने का नाम नहीं लेता। तो उनकी गलतियों को भी तो सहन तो करना पड़ता है ना। चलो घरों में गलती करेंगे तो दो तीन व्यक्ति को उसकी अफेक्ट होगी, लेकिन सेंटर पर कोई चीज की गलती करते हैं तो कितने सारे बाबा के बच्चे इन्वॉल्व है, बहुतों को अफेक्ट होता है ना। तो कई बार उनकी गलतियों को, कई बार उनके कर्मों को भी सहन करना पड़ता है। तो पहली बात आई, व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है, फिर परिस्थितियों को भी सहन करना पड़ता है। इस जीवन में कितनी परिस्थितियां आती है। कभी कोई आर्थिक समस्याएं आ गई, सामाजिक समस्याएं आ गई, तो सहन तो करना पड़ता है ना, कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। छोटी छोटी उनकी बातों को ध्यान तो रखना पड़ता है। कभी कभी शरीर की बीमारियां आ जाती है। अचानक समझो चलते चलते कोई बीमारी आ गई, तो शॉक लग जाता है किसी को, तो वहां भी सहन शक्ति चाहिए। फिर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएगी, तो उस समय क्या करेंगे, सहन तो करना पड़ेगा ना। सारे लोग नहीं अफेक्ट होते हैं, जो व्यक्ति जहां रहता है वही अफेक्टेड होता है, क्योंकि उन व्यक्तियों ने ही उन नेचर के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, तो सेटल तो करना पड़ता है। तो वहां भी सहनशीलता यूज करनी पड़ती है। घर में बच्चों की बातें आती है, बच्चे नहीं सुनते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती है, जो हमें सहन करनी पड़ती है। बाबा कहते क्यों सहन करना है, क्यों हमें सहनशील बनना है, क्योंकि भगवान की श्रीमत है। बाबा ने बोला है ना कि अभी थोड़ा भी सहन करेंगे ना तो हमारा भाग्य बन जाएगा। लौकिक दुनिया में भी लोग कितना सहन करते हैं। हम्म, कोई भाग्य थोड़ा बनता है। हम बाबा की याद में थोड़ा भी सहन किया तो हमारा तो भाग्य बन जाएगा। मर मर के नहीं जीना है, खुशी खुशी से, बाबा कहते सहन करके इस ब्राह्मण जीवन को हमें एंजॉय करना है। सहन करने से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, स्टेबल स्टेज बन जाएगी, अनशेकेबल स्टेज बन जाएगी। फाइनल पेपर में हम सबको पास होना है, तो ये सहनशीलता की शक्ति होगी, तभी तो फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे ना।
अनुभवी मूर्त बनने के लिए भी मुझे सहन करना है। जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए, सिखाने के लिए भी सहन शक्ति को धारण करना है। अगर मुझे सैंपल बनना है, आदर्श बनना है, उदाहरण एग्जाम्पल बनना है, या रोल मॉडल बनना है, तो डेफिनेटली बाबा कहते हैं हमें सहन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक सहन नहीं किया तब तक महान बन नहीं सकते। कभी कभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए भी कई बातें हमें सहन करनी पड़ती है। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए भी सहन करना पड़ता है। तो अब ये सहन शक्ति को हम बढ़ाए कैसे अपने जीवन में? तो बाबा कहते उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, वो है स्नेह को बढ़ाए। हमारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी तो आप देखो ना, बच्चे कितने ऊपर नीचे कभी कभी कर देते हैं ना माँ बाप को, लेकिन बच्चों के प्रति स्नेह है तो सहन करना इसी हो जाता है। तो जितना हमारा आपस में स्नेह होगा ना, उतना सहन शक्ति हमारी बढ़ेगी। फिर बाबा कहते दूसरी आत्माओं की विशेषताओं को देखकर जब हम उसका वर्णन करेंगे तो भी सहन शक्ति आती जाएगी। फिर एक्सेप्टेंस का भाव, सबको स्वीकार करो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, जो जैसा है आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। तो उससे भी हमारा स्नेह बढ़ता है। देखो बाबा ने भी तो हम बच्चों को कमियों के साथ स्वीकार किया ना। बाबा ने कभी हमें टोका नहीं, बाबा ने हमारी कमजोरियों को देखकर कभी गुस्सा नहीं किया। या तो ऐसे सोचने से वो सहन शक्ति हमारी बढ़ेगी। धैर्यता की शक्ति को धारण करने से सहन शक्ति हमारी बढ़ेगी। अगर मेरे अंदर थोड़ी समझ होती है लोगों को समझने की, तो जितनी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती जाएगी ना, कभी कभी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह पे रख करके हमें सोचना चाहिए कि मेरी जगह अगर ये व्यक्ति होता तो वो कैसे करता, कैसे सोचता। हम्म तो ऐसे ये शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते कौन से स्वमान का अभ्यास करेंगे? तो रोज अमृत वेला याद दिलाओ कि मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, मैं आत्मा रहम दिल हूँ, मैं परोपकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज एंसेस्टर हूँ, मैं आत्मा आधार मूरत उद्धार मूरत आत्मा हूँ। और ड्रामा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम्म? तो बाबा कहते हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और तब जाकर के बाबा कहते जीवन में शीलता महानता आएगी। तो आज बाबा सहनशीलता के गुण के पर समझा रहे हैं। तो आज की है 31 मई की मुरली, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है ये पढ़ाई। खुशी भी तब मिलेगी, और जब ऊंच पद मिला तो बाबा कहते हैं उसका आधार बन जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई होगी तो दो चीज, खुशी और ऊंच पद की प्राप्ति होगी। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? तो यू नो द आंसर है। तो बाबा कहते वो मुख्य गुण है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बना करके सर्विस करते रहो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर के आओ। कई बार लोग राय तो बढ़िया बढ़िया दे देते हैं, राय बहादुर बन करके,
ऐसे करो, वैसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते अपनी टाइम एनर्जी को भी देना पड़ता है। खाली राय देने से नहीं होता है, इन्वॉल्व भी तो होना पड़ता है ना। तो बाबा कहते भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर के आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए प्रबंध निकलेंगे। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं वो इस पढ़ाई को भी बड़ा रुचि से पढ़ेंगे। रुचि, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो गीत तो आप सबने सुना ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। तो बाबा कहते क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? किसी ने कहा बाप दादा के पास। तो ये है नई बात। कभी भी ऐसा सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हो? लौकिक में तो ऐसी बातें हम नहीं सुनते हैं, न कभी हम बोलते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। तो जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी ही खुशी और भविष्य का पद होगा। तो मूल बात है अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। तो बाबा कहते जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है। क्या निश्चय करेंगे? कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और शिव बाबा से हम सारे विश्व का वर्षा ले रहे हैं। तो पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना कि हम बाबा के बच्चे हैं। हर एक को इस बात का तो निश्चय है कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो हम ही तो हकदार बनेंगे ना। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। कई बच्चे तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते और पढ़ाते हैं, कईयों को देखो कुछ भी सूझता नहीं है। हर एक नंबर वार है ना। तो बाबा कहते हैं बस पढ़ना और पढ़ाना है और ये अंत तक चलते रहना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। लौकिक दुनिया में तो ना कुछ ही साल पढ़ते हैं ना, सारा लाइफ नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं समय, बाबा के उसका समय होता है पढ़ाई पढ़ने का। लेकिन तुम बच्चों को तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। तो अपने से पूछना है कि कितने को बाप का परिचय हम देते हैं। जितना जो पढ़ेगा उतनी उसको खुशी भी रहेगी। तो अंदर में रहता है ना कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। तो अभी हम क्या बनते हैं? पढ़ाई पर ही तो सारा मदार है ना। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंचा बन जाता है। वो सब है अल्पकाल क्षण भंगुर मर्तबे। दुनिया के सारे स्टेटस है टेम्पररी, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे,
अब इस पढ़ाई से तुम बच्चे कितना ऊंच बन जाते हो। तो सारा अटेंशन तुम बच्चों को इस पढ़ाई पर देना है ना। जिनकी तकदीर में है, उनकी दिल पढ़ाई में बहुत अच्छी लगती। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, सब कोई नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनका पढ़ने में, स्कूल जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे बाबा कहते ये पढ़ाई में भी है। कोई कोई बच्चे तो रोज पढ़ते हैं, जैसे आप लोग कितना अच्छी तरह से रोज सवेरे सवेरे हम लोग साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में है, उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ कराते रहते हैं। जो खुद पढ़ेंगे वो औरों को भी एनकरेज करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा कर्म है। दिल होती है कि उनको भी पढ़ाकर उठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। हम्म, फिर भी नहीं उठते हैं। देखो, उठते हैं, जागते हैं, फिर सो जाते हैं। या तो बाबा कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी नींद से उठाने की। उसमें भी ठंडी की सीजन में तो कितनी मीठी मीठी नींद आती है ना। अब रजाई को तो छोड़ना पड़ेगा, तब तो रजाई मिली ना। दोनों पांव तो नहीं रहेंगे एक नाव में, एक साइड जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, नींद से जगाने के लिए कितना मत्था मारना पड़ता है। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं है। आगे चल करके और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। तो अभी बाबा पावन बना रहे हैं। तो बाप की शिक्षा पर बच्चों को अटेंशन देना चाहिए ना। तुम बच्चों को हर बात में इस समय सहनशील बनना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम्स तुम्हें रखने चाहिए। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। अल्प माना बाबा के पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है। एक अल्प पर ही तुम बच्चे 2 घंटा तो भाषण कर सकते हो, समझा। बाबा कहते हैं इतना सुनते ही रहते हैं, अंदर डालते ही रहते हैं, डालते ही रहते हैं। तो वो निकलना भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब किसी को समझाते हैं ना, तो वो बाबा का ज्ञान निकलता ही जाता है, गंगा माँ बहती ही जाती है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अल्फ को याद करने से ही खुशी होगी। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते, तो फिर नुकसान होता। तो सारा मदार है किसके पर? याद के पर। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। और जैसे बाबा की याद भूली तो फिर गिर जाते हैं, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो कोई जानता ही नहीं है। बल कितना भी कोई भपके से उसकी पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं है। तुमको भी बाबा से बहुत बड़ी जागर मिलती है। बहुत बड़ा वर्षा मिलता है ना, प्रॉपर्टी। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना मत्था मारते थे। अच्छा दर्शन हुआ क्या? फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस सुगर पीते हो। गन्ने का रस मीठा होता है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को वो मिलता है। अभी भारत में गन्ने की सीजन है तो वो मधुबन में भी मशीन आया है। तो सबको पिलाते हैं गन्ने का जूस।
बाकी तो सब मनुष्य छिलका चूसते हैं, मेहनत का काम करते हैं ना भक्ति में, इसलिए बाबा कहते छिलका चूसते हैं। तुम गन्ने का जूस पीते हो, तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा ग्लव्स पाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते चूसते नीचे उतरते आते हैं। तो अब बाबा तुम बच्चों को कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु अगर बच्चों की तकदीर में नहीं है तो टेंशन ही नहीं देते। बाबा तो हमारा टीचर है ना, एनकरेज करेगा और क्या करेगा। फिर भी पुरुषार्थ करना हर एक का अपना अपना भाग्य में होता। तो बाबा कहते कहीं खुद न अटेंशन देते, न औरों को अटेंशन देते, न खुद अमृत पीते, न दूसरों को पीने देते। तो बाबा कहते बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है। अगर पूरी रीति पढ़ेंगे नहीं, रहम दिल नहीं बनेंगे, तो किसी का कल्याण नहीं करते, तो फिर वो क्या पद पाएंगे। तो पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते ही नहीं तो क्या पद होगा। वो भी आगे चल रिजल्ट का उनको पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। फिर बाद में वो पछतावा होगा। याद आएगी बाबा की ये सारी बातें कि बाबा हम बच्चों को कितनी वार्निंग देते थे। तो यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात रहनी चाहिए कि हम बेहद के बाबा के पास बैठे हैं। वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं, कल पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, तो उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया अब विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानता, आगे चल करके जानेंगे कि बरोबर अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। लोग आजकल तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, जितने भविष्य वेता है ना वो सारे बता रहे हैं कि अब ये दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आनी है, अब ये दुनिया ज्यादा समय नहीं चल सकती। तो बाबा तो कहते बच्चे आगे चल करके तो जानेंगे कि बरोबर ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। फिर उस समय बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं होगा, टू लेट हो जाएगा। अभी हम लोग जो ये पुरुषार्थ करते हैं, साथ साथ बैठते हैं, बाबा के घर में आते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं, लास्ट में ये सब चीजें थोड़ी होगी, अलाउड ही नहीं होगा। हम सब ने अनुभव किया ना, कोरोना के टाइम क्या हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सका, तो बाद में तो घर में बैठना ही है। लेकिन अभी बाबा कहते जितना पुरुषार्थ हो सके हम कर लेवे, फिर बाद में तो टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस घर जाना है। ये जो सेंसिबल बच्चे हैं वही तो इन बातों को जानते हैं ना। बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित रहे, सेवा जितनी हो सके करते रहे, सेवा में बहाने नहीं लगाए ना, तो बाबा कहते हैं इससे ही हमारा भाग्य बन जाएगा। माँ बाप को भी तो तुम्हें फॉलो करना है ना, जैसे बाबा रूहानी सेवा करते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है कि जिनकी बाबा महिमा करते हैं उन जैसा हमें बनना है। टीचर मिलती तो सबको है,
यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर तुम्हारा बैठा है, अब बाप को याद ही नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते सुधरेंगे कैसे। बाकी ये नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का ये चक्र है, कितना सहज है। परंतु फिर भी बाबा कहते कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते वो याद रहे, वो घूमे अंदर में, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बाबा कितनी सहज बात समझाते हैं बाप को, और 84 के चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज तुम्हें सबको देना है। अपने दिल से पूछो कि मैं कहाँ तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो अगर हम खुद जागे हैं तो हमारा काम है दूसरों को भी अज्ञान नींद से जगाना। लेकिन अगर नहीं जगाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि जरूर मैं ही कहाँ न कहाँ सोया हुआ हूं, तो फिर मुझे इतना ऊंच पद तो नहीं मिलेगा ना। तो बाबा रोज रोज बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को बता करके सो। तो तुम्हें सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी तो है नर्क, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा को याद करो तो अंदर के सारे विकार निकलते जाएंगे। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में देखो कितनी वृद्धि हो जाती। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। शुरुआत 9 लाख से होगी, फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाएंगे। या फिर बाबा कहते और आत्माएं ऊपर से नीचे आती जाएगी तो वृद्धि होती जाएगी। जो पहले पावन थे वही तो पतित बनते हैं ना। सतयुग में देवताओं का है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। तो ड्रामा अनुसार बाबा कहते ये चक्र प्रणाई है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो तो बाबा ही आकर के तुम्हें पवित्र बनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और तुम आधा कल्प के लिए पवित्र थे, फिर रावण राज्य में आकर पतित बने हो। तो ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो। हम पहले कैसे थे, बाबा के पास आने के पहले कैसे थे, वर्थ नॉट अ पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज तुमको मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है वो सब खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। देखा ना, अनुभव किया था ना, कोविड के टाइम कैसे लोग मरे थे। उनका अंतिम संस्कार करने वाले भी कोई नहीं थे, एक साथ बॉडीज को जला दिया। तो बाबा कहते हैं सब मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं। देखो वैसे भी बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं।
नेचुरल कैलमिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से तुम जो भी कुछ देखते हो वो फिर नहीं रहेगा। नई दुनिया में तो बिल्कुल थोड़े मनुष्य ही रहते हैं। तो ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाबा ही तुमको ये ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी तो पहले किचड़े में मैले हुए थे ना। अब बाबा ने किचड़े से निकाल कर तुम बच्चों को कितना गुल गुल बना रहे हैं। प्योर बना रहे हैं, फ्लावर जैसा बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझते नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमको तो सबको एक रस हम तो पढ़ाते हैं। बाबा कोई को ज्यादा कोई को कम नहीं पढ़ाता, सबको एक रस पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं नंबरवार। कोई कोई बच्चे तो अच्छी रीति समझकर फिर समझाते भी है। औरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो कोई कोई फिर नहीं बनाते। उल्टा अहंकार कितना रहता है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने के लिए जाते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हैं ना, पानी के नीचे भी जाते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि खाली लाइफ है तो इसी प्लेनेट पर है, और कोई प्लेनेट पर तो है नहीं। मुफ्त में साइंस घमंडी अपना मत्था खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती। वेजिस उनकी कितनी बड़ी होती है ना। तो बाबा कहते ये सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर के बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं कि क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे। तो जरूर बाप दिखाते हैं कि तुम फिर ऐसे ऐसे सोने के महल आदि बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तो सोना बहुत महंगा है। वहां तो बाबा कहते बहुत रहता। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु उनमें से सोना निकाल नहीं सकते। कोई कोई नदी में भी आप देखते हैं ना, गोल्डन सैंड है, सोना है लेकिन निकालना नहीं आता। लेकिन नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वो सब खत्म हो गई। सोने की माइंस रहती थी, सब खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना महंगा है। आज इतना दाम, कल बाबा कहते यही हीरे पत्थरों मिसल हो जाएगा। तो बाबा तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। खाली बाबा सुनाता नहीं है, अनुभव भी कराता है। तो तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही बात रहनी चाहिए। कौन सी बात रहनी चाहिए? कि अब हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना मत्था मारते हैं, परंतु
अभी तुम समझते हो कि सिवाय बाप के मुक्ति कोई नहीं दे सकता, कोई साथ नहीं ले जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है नई दुनिया। तुम जानते हो ये चक्र फिरना ही है। तुमको और कोई बातों में अभी जास्ती नहीं जाना है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो और सबको यही बात बताओ। कौन सी बात बताएंगे? कि बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तभी तो तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। हर साल मनाते हैं ना बाबा की बर्थडे। तो कितना वर्ष हुआ? 5,000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर तुमने ही 84 का चक्कर लगाया। तो बाबा कहते ये पूरा ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र मैं आकर के समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से, कि हम सबसे ऊंच पाठधारी है। पूरे साइकिल में देखो, सबसे ऊंचे पाठधारी हम हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही तो आकर के बनेंगे। तो साक्षी होकर के देखते रहेंगे और पुरुषार्थ कराते रहेंगे। तो सदा उमंग में रहने के लिए आज बाबा युक्ति बताते हैं कि सदा उमंग नशे में रहने के लिए क्या करेंगे? रोज एकांत में बैठकर अपने से बातें करो। कई बार हम दूसरों से बातें करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति खुद है, उससे उतनी बातें नहीं करते। तो आज बाबा कहते हैं अपने से बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो तुम देखना अशांति का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर एक बाबा ही है। बाबा से ही वो शांति मिलती। दूसरे कोई के पास तो ये वस्तु है ही नहीं। वैसे भी तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, क्या गूंजना चाहिए? रचता और रचना का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, और साथ ही साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। वो शांति के लिए, सुख के लिए जाते हैं। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं, लेकिन बाबा ने तुम बच्चों को अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नर्क होता है पत्थरों का। स्वर्ग सोने का, नर्क होता है पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं, समय निकाल कर एकांत में अपने आप से बातें कर।
अपने को उमंग में लाना है। दूसरा कोई मुझे नहीं देवे। वो खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। कोई मुझे क्या खुश करे, खुद ही खुद को बाबा कहते उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हरेक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है, तो दुखी नहीं होंगे। दूसरी बात, बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। आज का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव, फ्लाइंग बर्ड्स। तो बाबा कहते फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए क्या करेंगे? फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। वैराग हमारा स्मशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते अविनाशी वैराग्य होगा तो पुरानी बात, पुराने संस्कारों को हम जला पाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते क्या करो, अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। जो बाबा की मर्यादाएं हैं वो मेरे से पालन होती रहे। थोड़ी भी उसमें गलती होती है ना, तो फिर बाबा कहते सफलता नहीं मिलती, खुशी नहीं रहेगी, तो उसको पालन करने का व्रत लेना है। तीसरी बात, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन पुण्य आत्मा का दान पुण्य करते रहो। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्पों द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे अपने संबंध संपर्क द्वारा। तो जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो 3 बातें याद रही उड़ता पंछी बनने के लिए। अविनाशी वैराग्य द्वारा पुरानी बातों, पुराने संस्कारों से अपने आप को फ्री करना है, और रोज अमृत बेले से रात तक जो बाबा ने ईश्वरी मर्यादाएं मुझे बताई है उसको एक्यूरेट पालन करना है। और तीसरी बात बताई, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा कोई न कोई अच्छा कार्य हमारे से होता रहे, तब पुण्य आत्मा बन जाएंगे, महादानी बन जाएंगे। तो ये 3 बातें याद बाबा ने कराई, जिससे उड़ता पंछी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। जहां पर भी बाबा हमें रखे, जहां पर भी बिठाए, तो हमारा एम कौन सा होना चाहिए कि अपनी वृत्ति के द्वारा उस जगह का वायुमंडल हम चेंज कर देवे, पावरफुल पॉजिटिव वायुमंडल को क्रिएट करे। और होता है ना, बाबा के बच्चे जहां पर भी जाते हैं, लोग भी फील करते हैं कि पूरे घर का वायुमंडल चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे संकल्प होते हैं ना, उस अनुसार वो वाइब्रेशंस क्रिएट होता। आज की अव्यक्ति पॉइंट, विशेष आत्माओं
व महान आत्माओं को देश की या विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। हम्म, जो विशेष आत्माएं होती है ना, उनको विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। तो पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा हर कर्म में महानता, विशेषता, तो रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प को वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। अगर छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि बिजी हो गई तो क्या होगा? अच्छे वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे ना। फिर वो नेगेटिव वाइब्स होंगे, फिर वो भारी वाइब्स होंगे, जिसमें कोई कंफर्टेबल नहीं फील करेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हम कौन है, विश्व की पर्सनैलिटीज है। तो फिर बाबा कहते अच्छे वाइब्स को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? सहनशीलता की मूर्ति बन करके रहना है। जिस दिन बाबा बोलता है ना परीक्षा आती है, तो आज जो भी बातें हमारे सामने आए उसमें हम पास हो जाएंगे। जो युक्ति बताई ना वो यूज करना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए परीक्षाओं को पार करके सहनशीलता की मूर्ति बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की बाबा की मुरली थी। बाकी